व्हाट्सएप। तो भैया यहाँ पर टिकटॉक से रिलेटेड एक बिग अपडेट आई है। क्या न्यूज है पता चल जाएगा आपको, वीडियो पे बने रहिएगा। और दूसरी अपडेट जो आई है वो पबजी से रिलेटेड है, लेकिन वो पबजी नहीं है, पबजी का ही कॉपी आया हुआ है गेम जो कि मेड इन इंडिया गेम है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। मेरा नाम अनु, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो भैया जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक टिकटॉक को खरीदने के लिए पूरी सक्रियता के साथ भारतीय साझेदारों की तलाश कर रही है। पिछले एक महीने के दौरान सॉफ्टबैंक ने रिलायंस की जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के प्रमुखों के साथ बात भी की है। आपको बता दें कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस लिमिटेड में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी है। नेशनल सिक्योरिटी के कारण भारत समेत कई देशों ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में सॉफ्टबैंक, बाइट डांस, रिलायंस और भारतीय एयरटेल ने कमेंट करने से इनकार कर दिया है। भारत द्वारा 49 चाइनीज ऐप पर बैन लगने से चाइनीज कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत समेत कई देशों में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगने से पेरेंट कंपनी बाइट डांस को भारी घाटा हुआ है। बैन के बाद हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए बाइट डांस कंपनी का पुनर्गठन करने का विचार कर रहा है। भारत द्वारा चीन के 49 ऐप बैन करने से चीन की एक ही कंपनी को 45,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये कंपनी टिकटॉक और हेलो की मदर कंपनी है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बाइट डांस को $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अब आते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि पबजी से रिलेटेड है। पबजी मोबाइल समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। हालांकि पबजी का पीसी वर्जन अभी भारत में खेला जा सकता है। वहीं पबजी बैन होते ही मेड इन इंडिया मल्टीप्लेयर गेमिंग ऐप फौजी का टीजर जारी हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। इस गेम के बारे में फिलहाल कुछ खास जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पबजी की तरह फौजी गेम भी मल्टीप्लेयर होगा। इस गेम को बेंगलुरु की कंपनी एनकोर गेम्स रिलीज करेगी। फौजी गेम की लॉन्चिंग डेट के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। अक्षय कुमार के ट्वीट के मुताबिक इस गेम से होने वाली कमाई का 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगा। भारत के वीर को सेना के जवानों को समर्पित एक संस्था है जिसकी स्थापना गृह मंत्रालय की ओर से की गई है। वहीं GOQII की CEO विशाल गोंडल ने फौज को आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बताया है। बता दें कि विशाल एनकोर गेम्स में एक निवेशक भी हैं। फौज को एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए पेश किया जाएगा। गेम का पूरा नाम फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स होगा। इस गेम के प्लेइंग कैरेक्टर भारतीय वायुसेना के होंगे। गेम के लॉन्चिंग की उम्मीद अक्टूबर के आखिर तक की जा रही है। तो बस यही अपडेट थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मुझे पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस मिलती रहे। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। अभी के लिए लीजिए मुझको इजाजत, मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।